हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग ने पहले पढ़ रखा है। आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन के जैसा ही होता है। जैसा हम लोग ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, सेम वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन होती है। वैसे सेम हार्मोनिक मीन होता है। मतलब अगर हम लोग ने एक सिंपल सा मीन समझ लिया, अर्थमेटिक मीन अगर समझ लिया, तो उससे हम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बहुत इजीली समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से स्टार्ट से देखते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन क्या होगा। इफ़ थ्री नंबर्स A, G, B आर इन GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। देन मिडल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो यही सेम डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन का भी था। इफ थ्री नंबर्स कैपिटल A, B आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द मिडल वन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। वैसे सेम ज्योमेट्रिक मीन, वैसे सेम हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो जैसे आप यहाँ देखेंगे किस में होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो लिखें। कॉमन रेशियो हो जाएगा G/A, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, और यही क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से दिख रहा है A और B यूजुअली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। दोनों नेगेटिव होंगे तभी भी चलेगा, बट हम लोग यहाँ पे A और B को हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। R प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या हो गया, 0 to इन्फिनिटी। इसमें ज़ीरो नहीं होता, देखिए ज़ीरो R प्लस का पार्ट नहीं होता है, R प्लस में ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ हमने ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, ज़ीरो इज़ नॉट इंक्लूडेड बिटवीन पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब ये भी ज़ीरो भी नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास ये हो गई ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू, या इसी को लिख सकते हैं G = √A/B। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया, यही हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे नंबर सारे पॉजिटिव हैं तो हम लोग इन जनरल भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा इफ़ A1, A2, A3, AN दे आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सारे अगर पॉजिटिव हैं देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए, इन सभी का प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे लिखिए, देखिए आपने प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट लिखेंगे A1, A2, A3 से लेकर के AN तक, ये सारे प्रोडक्ट लिखा। और इसकी पावर कितनी लिखेंगे, जितने ज्योमेट्रिक वैल्यूज़ थे यहाँ पे, पावर 1/n। जैसे यहाँ पे पावर कितना था, 1/2। दो नंबर्स के लिए पावर 1/2, n नंबर्स के लिए पावर 1/n। अब ये तो हमारे पास इन जनरल हो गया। अभी मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा रहता, इफ़ ABC तीन नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ABC to the power 1/3। अगर ऐसे चार नंबर्स होते हैं ABCD, अगर R प्लस होता तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ABCD to the power 1/4। तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन लिख सकते हैं। देन इसी तरह से हम लोग हार्मोनिक मीन लिख लें, फिर इसके बीच में इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ बाद में हम लोग। अगर हम लोग हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन की बात करें तो सेम डेफिनेशन होता है, बस यहाँ पे G की जगह हम लोग कैपिटल H कर देते हैं। दे आर इन HP। If three numbers A, capital H, B, they are in HP, then the middle one is called harmonic mean। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो यहाँ भी H कर देते हैं।
ये हमारे पास HP में हो गया। अब HP में हो गया तो हम लोग यहाँ पे AP का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा AP। HP और AP में बस इतना ही रिलेशन रहता है, इसी की हेल्प से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ये AP में है तो इसमें हाँ, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस लिखते कैसे हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/h माइनस 1/a एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 1/b माइनस 1/h। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आ जाएगा 2/h इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। h की वैल्यू कितनी हो गई, 2/1/a प्लस 1/b। बहुत ही आसान, देखिए ये पूरी जो क्वांटिटी है नीचे आ गई और h इधर की तरफ चला गया। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। इसको इस वाले फॉर्म में याद करने पे हमें बेनिफिट रहता है, बट इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी याद रखना चाहिए। ये वैल्यू हो जाएगी 2ab/a प्लस b। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन हो गया। तो यहाँ से ये जो वैल्यू थी हमारे पास क्या हो गई, हार्मोनिक मीन हो गई। अब मान लीजिए मैंने बोला कि ये दिख रहा है कि ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो AP की डेफिनेशन में होती है HP की, कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए। इफ़ A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ये रियल नंबर्स को बिलोंग करने चाहिए लेकिन 0 नहीं हो सकते हैं, देन हार्मोनिक मीन क्या होगा, इसका कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, n है, तो n/1/a1 1/a2 1/a3 एंड सो ऑन 1/an। ये हो गया इसका हार्मोनिक मीन। इसी सेम जैसे यहाँ पे 2 था, देखिए यहाँ पे 2 था ना, तो आपने यहाँ पे n लिखा, 2 टर्म के लिए 2, n टर्म्स के लिए n। अब ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ ABC आर 3 नंबर्स विच आर रियल नॉट 0, देन इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा आप भी बता सकते हैं, दैट इज़ 3/1/a 1/b 1/c। अगर हमारे पास ऐसे ही 4 नंबर्स होते हैं, अगर ABCD 4 रियल नंबर्स होते हैं, है ना, बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, देन इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 4/1/a 1/b 1/c 1/d। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है और एक ये वाला रिजल्ट याद रखना है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी वाले पार्ट में ये वाला पार्ट आ गया है और ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये तो हो गया हमारे पास हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बीच में हमें नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे वैसे हम सेम टू सेम ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं। चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन पॉजिटिव नंबर्स a एंड b। तो 2 हमारे पास पॉजिटिव नंबर थे a एंड b। तो इसके अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन बहुत काम का होता है। डेफिनेशन क्यों काम के होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सभी डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। डेफिनेशन अगर अपना स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्सेप्ट आपके बेटर होते चले जाएंगे, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। आप कम क्वेश्चंस में ही पूरे कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन आपसे अपने आप से बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा, इफ़ ए, इसके बीच में हमने ज्योमेट्रिक मीन्स डालने स्टार्ट कर दिए, G1 G2 G3 एन ज्योमेट्रिक मीन्स डाल दिया। B R in GP, then G1 G2 G3 Gn are called geometric means
बिटवीन नंबर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर्स होते हैं तो बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन हो गया, 4 नंबर हो गए तो बीच के दोनों ज्योमेट्रिक मीन हो गए। ये हमारा डेफिनेशन पार्ट हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें से वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो इसी चीज़ को फिर से हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप एक सपोज कर लीजिए, तो ये वाली जो वैल्यू हो गई इसको लिख दिया मैंने, ये आर, ए फर्स्ट टर्म है, आर इसका कॉमन रेशियो है, ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर क्यूब, ये हो गया ए आर रेज टू एन। ये कैसे देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ए आर रेज टू n+1। तो यहाँ से फाइनली क्या मिल गया, b इक्वल्स टू ए आर रेज टू n+1। तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, b/a होल रेज टू कितना हो गया, 1/n+1। अब इस तरह से सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन्स आपको पता लग गए। g1 की वैल्यू कितनी हो गई, a, और r की वैल्यू यहाँ से डाल दिया। ऐसे ही g2 a b/a रेज टू 2/n+1, देखिए यहाँ पे स्क्वायर था। इसी तरह से g3 a इंटू b/a रेज टू 3/n+1। ऐसे ही हम लोगों ने gn लिख दिया, a इंटू b/a रेज टू n/n+1। हमने सारे ज्योमेट्रिक मीन्स लिख लिए। अब हम लोग ने AP में इसका सम लिखा था अर्थमेटिक मीन में, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स कितने हो गए, g1 इंटू g2 इंटू g3, कहाँ तक लेना है, gn। यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होगा। अब देखिए कितनी बार a होगा, n टाइम्स आ रहा है a, तो बन जाएगा a⁴n। b/a सभी जगह सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स को हम लोगों ने ऐड कर लिया, कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3। सेम अगर बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अभी आपने इस सीरीज़ का सम लिख दिया। इस सीरीज़ का सम कितना हो गया, n इंटू n+1/2। इस सीरीज़ का सम या इस तरह की जितनी भी सीरीज़ होती हैं इनका सम हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये बहुत फंडामेंटल है जो हमें पता होता है। तो यहाँ से n+1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, a⁴n b/a⁴n/2। इसी को अरेंज करके लिखें तो हो जाएगा a⁴n/2 b⁴n/2। अब इन दोनों को मर्ज कर लिया तो ये आ गया हमारे पास ये b⁴n/2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अरेंज करके लिखें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम लोग √ab⁴n, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स a एंड b टू द पावर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, है ना। दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन उसकी पावर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मतलब n की वैल्यू। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया जो हमें याद होना चाहिए। सेम टू सेम ऐसे हार्मोनिक मीन भी इंसर्ट करते हैं। चलिए उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैं यहीं पे करेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इसको H1 H2 H3 Hn लिख लेते हैं, H1 H2 और Hn। ये GP में नहीं, किस में होने चाहिए, HP में अगर हैं तो इनको क्या बोल देंगे हम लोग, इनको बोल देंगे हम लोग हार्मोनिक मीन्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हार्मोनिक मीन्स हो गए बिटवीन नंबर्स a एंड b। बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम है। अब इसको हम लोग AP में कन्वर्ट करके AP की तरह सॉल्व कर लेंगे। मैं अगर यहाँ पे आपको नहीं भी बताता हूँ तभी भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये पार्ट आसान है। तो ये वाला पार्ट हमें इरेज करना होगा, इरेज कर लिया। तो ये वाला पार्ट अपना HP होना चाहिए। अगर HP है तो सॉल्व करने के लिए इसको AP में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा।
HP जो भी होता है उसको AP में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया हमारे पास AP। अब अगर ये AP है तो ये वाला जो टर्म होगा वो होगा 1/a + d। देखिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये हो गया 1/a + 2d, ये हो गया 1/a + 3d, और ये हो गया 1/a + nd, और ये हो गया 1/a + n + 1 × d। d हमने अपनी मर्जी से ले रखा था तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू आ गई 1/a 1/b + n + 1 × d। तो यहाँ से d की वैल्यू लिखें, तो d की वैल्यू आ गई a - b / ab × n + 1। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। इस तरह से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया 1/h1। तो इसका उल्टा कर देंगे, सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, इतने से अपना काम हो जाता है। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखें। ये बहुत ही आसान सा पार्ट है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपसे क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। हाँ, तो पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखें। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो आप क्या लिखेंगे, 2/3 H1 H2 H3 H4। 4 हार्मोनिक मीन्स हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया और ये आ गया 2/13। अब इसका रिवर्स कर लें सो दैट ये AP में कन्वर्ट हो गया। जब भी आप ये लिखेंगे तो ये तुरंत HP बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3/2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 एंड दिस इज 13/2। ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया AP। अब ये वाली जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 3/2 + d। ये वैल्यू कितनी होगी, 3/2 + 2d। ये वाली वैल्यू 3/2 + 3d। ये वाली वैल्यू 3/2 + 4d। ऐसे ये वाली वैल्यू 3/2 + 5d। आई होप इतना समझ आया। देन अब 13/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 + 5d। इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया तो आएगा 10/2 = 5d। तो यहाँ से d की वैल्यू 1 पता लग गई हमें। तो देखिए यहाँ पे 1/H1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 + 1, मतलब H1 कितना हो गया, 2/5। ऐसे ही H2 लिखें, 1/H2 = 3/2 + 2। तो H2 की वैल्यू कितनी पता लग गई, ये हो गई 2/7। अब आप सिमिलरिटी से भी लिख सकते हैं। H3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/9। H4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/11। तो ये हमारे पास 4 हार्मोनिक मीन्स होगा जो हमने इसमें इंसर्ट किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, ये वाला देखिए। इफ़ द रेशियो ऑफ हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B, A और B के बीच में हमने हार्मोनिक मीन लिख दिया है बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स इज टू दियर ज्योमेट्रिक मीन। इसका मतलब 2 अलग अलग जगहों पे लिखना है, A G B लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास हार्मोनिक मीन और ये हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। तो आप यहाँ से H की वैल्यू क्या लिख देंगे, H की वैल्यू लिखेंगे 2/1/A 1/B। यहाँ से G स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, AB। ये हमने फॉर्मूले से लिख दिया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ द रेशियो ऑफ द हार्मोनिक मीन मतलब H टू देयर ज्योमेट्रिक मीन मतलब G इज 12/13, देन हमें A और B का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे H और G की वैल्यूज़ डालनी होंगी हमें। तो H कितना था हमारे पास, 2AB/A + B। तो ये वैल्यूज़ यहाँ लिख दिया तो हो जाएगा 2AB/A + B होल डिवाइडेड बाई G की वैल्यू कितनी है, √AB = 12/13। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के देखिए ये A + B तो नीचे आ गया और ये √AB ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, √AB/A + B = 12/13।
ये लिखेंगे। अब हम a प्लस बी को इधर शिफ्ट करेंगे और 13 को इधर शिफ्ट करेंगे। ये तो कट हो गया, 6 आ गया। तो यहाँ आएगा 13 इक्वल्स टू 6 टाइम्स a प्लस बी अपॉन रूट ए बी। यहाँ पे कैलकुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आएगा 13 6, ये आ जाएगा रूट ऑफ a अपॉन बी प्लस रूट ऑफ b अपॉन ए। डिवाइड कर दिया, दोनों को हमने स्प्लिट कर दिया। किस फॉर्मूले से? जैसे मान लीजिए आपके पास a प्लस सी बाई बी होता तो क्या लिख देते हैं आप? a बाई बी और c बाई बी। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें रेशियो निकालना था a अपॉन बी का, तो मैंने इसको t सपोज कर लिया। तो अगर ये t है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? देयरफॉर 13 इक्वल्स टू 6 टी प्लस 1 अपॉन टी हो गया। इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई। कितनी आ गई? 6 टी स्क्वायर माइनस 13 टी प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स ब्रेक कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 3 2 3 2 2 3 3 9 और 4। 6 टी स्क्वायर माइनस 4 टी माइनस 9 टी प्लस 6 इज 0। तो यहाँ से हमने 2 टी कॉमन कर लिया तो आएगा 3 टी माइनस 2। यहाँ से 3 कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 2 टी माइनस 3 टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो टी की दो वैल्यूज आ गई। एक आ गई हमारे पास 2/3 और दूसरी टी की वैल्यू आ गई 3/2। अब यहाँ से यानी हमें दो आंसर मिलने चाहिए। तो t की वैल्यू कितनी थी? t की वैल्यू थी रूट ऑफ a बाई बी, ये है 2/3। और t की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? रूट ऑफ a बाई बी यानी 3/2। तो a अपॉन b का रेशियो कितना आ गया? 4/9। ये नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में a ग्रेटर देन b है। यहाँ से कितना आएगा? a अपॉन b की वैल्यू 9/4। यही आंसर हो गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आसान होते हैं। आप कॉन्सेप्ट्स लर्न कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।